एक्सेल की स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर हो चुकी है। इस वक्त जो हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास 2016। तो एम एस एक्सेल क्यों है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं इसके इंटरफेस को समझने के लिए। सही है, एम एस एक्सेल के। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऊपर ये जो शो हो रहा है, 1 मिनट में मैग्नीफायर यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये मैग्नीफायर ऑन कर दिया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में लाजमी बताओगे कि मैं कोर्स को तेज लेके चल रहा हूँ या स्लो लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के कमेंट के मुताबिक ही मैं पढ़ाता जाऊँ। सही है। तो सबसे पहले हमें एक्सेल का जो है ना इंटरफेस समझना होगा। ये बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, ताकि बिल्कुल स्क्रैच से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि वो लोग जिन्होंने कभी एक्सेल नहीं चलाया तो वो भी हमारे साथ साथ जुड़ जाए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एक्सेल चलाना आती है, तो वो क्या करे, वो भी थोड़ा बहुत उनको भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत उनको भी फायदा हो जाएगा। तो बाकी ये कि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो इनशाला मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सही है। सबसे फर्स्ट जो है ये हमारे पास एम एस एक्सेल हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सही है, क्रिएट न्यू, ये हमारे पास एक फाइल खुल गई है। इस कंप्लीट एक्सेल की फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं। इस कंप्लीट एक्सेल की फाइल को हम वर्क बुक कहते हैं। और इसमें जो हम अगर मल्टीपल जो शीट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वर्क शीट। जितने भी हम शीट यहाँ पे बना बना के काम करेंगे वो हमारे पास वर्क शीट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास हम सबसे ये ऊपर वाले टाइटल बार पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या आता है, फाइल का नाम आता है। ये जैसे बुक 1 लिखा हुआ है, मैग्नीफायर से जरा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये बुक 1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारा टाइटल बार है। सही है। और इस तरफ में आ जाता हूँ तो ये हमारे पास मिनिमाइज है, रिस्टोर डाउन है, जिसके जरिए हम स्क्रीन को शेयरिंग कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फिर बड़ा कर सकते हैं। मिनिमाइज से हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगी हमारी पूरी स्क्रीन। और ये हमारे पास क्लोज का बटन है। ये हम आते हैं रिबिन पे। रिबिन को बेसिकली यूटिलाइज करने का क्या है कि हमारे पास ये जितने भी टैब्स हैं, जरा मैं इनके बारे में बताऊं, फिर उसके बाद हम टैब्स पे आते हैं। ये हमारे पास ये सारी की सारी टैब्स, डिफरेंट टैब्स है। ये व्यू का टैब है, ये रिव्यू का टैब है, ये फॉर्मूला है, ये पेज लेआउट होगा, ये बैक स्टेज व्यू, ये हमारे पास होम का टैब है। सही है। फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम बैक स्टेज व्यू पे आ जाएंगे। ये एक्सेल का बैक स्टेज व्यू है। हम अपने फाइल को सेव करें, यहाँ से न्यू फाइल हम ओपन करें, प्रिंट करें, सेव एज करें, ये सारी चीजें हम बारी बारी करते जाएंगे। फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को समझना है। जैसे इंटरफेस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इन चीजों को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। सही है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, टैब्स हो गए। और ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, कमांड्स हो गए। ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं टैब्स के नीचे जो चीजें शो हो रही है, ये सब की सब हमारे पास क्या है, कमांड्स हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर किसी चीज के बारे में, जैसे कोई पॉइंट है उसके बारे में पता नहीं है, जैसे मैंने इसके ऊपर में कर्सर लेके आया तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो कहलाती है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, जिसमें हमारे पास सेव भी आ रहा है, अंडू आ रहा है, रीडू आ रहा है। सही है। ये जर्नल आ रहा है और ये हमारे पास प्रिंट है। आप क्विक टूल एक्सेस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर सपोज 1 मिनट, अब जैसे मुझे यहाँ से सेव को हटा देना है, तो ये अभी चेक है, इसको मैंने अनचेक किया तो वो सेव का जो ऑप्शन था हमारे पास वो यहाँ से गायब हो चुका है। इसी तरीके से मुझे क्विक प्रिंट भी नहीं चाहिए, इस तरीके से क्विक प्रिंट भी यहाँ से गायब हो गया। और मजीद ये अंडो है, रीडो है, इनको भी हम इसी तरीके से अनचेक करेंगे तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। और अगर हमें इनकी जरूरत होगी क्लियरली तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इनको हम यहाँ पे दोबारा चेक लगा के इनको हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आ सकते हैं। मतलब हम क्विकली जो है ना इनको डायरेक्टली हम एक्सेस करेंगे। सही। तो ये यहाँ तक। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ तक सारी चीजें समझ आ चुकी हैं कि हमारे पास रिबिन क्या है, टैब्स हमारे पास क्या हैं, और कमांड्स हमारे पास क्या हैं। ये सारी चीजें आप सबको क्लियर हो चुकी हैं। जी हसन, कमेंट्स में क्या आ रहा है? थोड़ा लाउड। अच्छा, लाउड बोले थोड़ा सा। जी। अच्छा, यहां तक हमने देख लिया था कि हमारे पास टैब्स क्या हो गए, हमारे पास कमांड्स क्या हो गई। सही है। और एक्सेल में 2016 में एक और भी ऑप्शन है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। फॉर सपोज ये ऑप्शन, अगर आपको कोई किसी कमांड के बारे में पता ना हो
तो अब इसके थ्रू अगर आपको कोई चीज ऐड करवाना है, कोई भी मतलब बाद में जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे तो बाद वक्त ऐसा होता है कि आपको वो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता वो चीज, तो आप क्या कर सकते हो, टेल मी इस ऑप्शन में जाके फॉर सपोज आपको कोई चार्ट ऐड करना है, ऐड चार्ट, आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हैं। सही है, फॉर सपोज कभी भी आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सही, और ये हमारे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। सही है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टैब्स को शो करो और कमांड्स को गायब कर दो इस वक्त शीट से, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या शो हो रहे हैं, टैब्स शो हो रहे हैं और कमांड सारे के सारे हमारे से हाइड हो चुके हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ दोनों चीजें ही हाइड हो, टैब्स भी हाइड हो जाए और कमांड्स भी हाइड हो जाए, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारे पास हाइड हो गई। सही है, इसके बाद फिर मैं आता हूं, मैं दोनों को दोबारा शो करवा देता हूं, तो ये हमारे पास ये दोनों चीजें दोबारा ही शो हो गई। सही है, मोबाइल देखो, फेसबुक ऑन कर अच्छा तो कमेंट्स में अब मुझे बताएं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, इंटरफेस के हवाले से चीजों के नाम आप लोगों को पता चल गए कि रिबन ये होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये हमारे पास टैब्स होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताते जाओगे तो मुझे सारी चीजें पता लगती जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी कमांड्स हैं। अब हम आ जाते हैं जरा यहाँ पे, इन चीजों पे आ जाते हैं। ये हमारे पास स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन है, ये हमारे पास ये स्क्रॉल जो है ना लेफ्ट राइट का है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल में ये स्क्रॉल बार्स हैं। अच्छा, हमें अगर किसी सेल को बिग करना हो, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया। सही है, अब जो है मैं ये चाहता हूं कि मुझे चीजें थोड़ी सी बड़ी दिखे। सही है, ये काफी छोटे दिख रहे हैं मुझे, तो यहां से ये जो जूम का ऑप्शन है सबसे एंड में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास स्क्रीन इस वक्त 100% बाय डिफॉल्ट सेट होती है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी साइज बढ़ जाए तो इस तरीके से मैं इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ, तो ये काफी, ये देखें ये बड़ी साइज में हमारे पास आ रही है। सही है, अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये इस तरीके से छोटा भी मैं कर सकता हूँ। इसको बाय डिफॉल्ट 100 पे हम रहने देते हैं और